नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। किन लोगों के लिए पीपीएफ सही है, किन लोगों को पीपीएफ कराना चाहिए, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। अगर पीपीएफ करवा रहे हैं तो कौन सा पीपीएफ सही है, क्या पीपीएफ पैसा वसूल है, वर्थ इट है, और कितने समय तक पीपीएफ चलता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, हम पीपीएफ से स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। और पीपीएफ जो होता है वो दो तरीके का आता है, एक टीपीएच और दूसरा टीपीयू। आज हम टीपीयू के बारे में सिर्फ बात करने वाले, टीपीएच के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बिकॉज़ टीपीयू जो होता है वो ज़्यादा रोबस्ट होता है, ज़्यादा एजाइल होता है, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। टीपीएच जो होता है वो आपके पेंट को ख़राब करता है। आप अगर लगा दोगे तो वो इतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं होता है, आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन। पीपीएफ मतलब क्या होता है? पेंट प्रोटेक्शन। जब आपको प्रोटेक्शन उस क्वालिटी का आपको मिल ही नहीं रहा है तो फिर आप उसके बारे में बात क्यों करना चाहते हो। हम आज टीपीएच के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज टीपीयू इज़ मोर प्रोटेक्टिव दैन टीपीएच। एंड टीपीएच का और एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर आपने टीपीएच लगवा दिया यहाँ पे तो आप जब तक वो लगा है ठीक है, कितना क्या प्रोटेक्ट करेगा वो सब अपनी एक जगह है। बट वो जब आप निकालोगे ना उसको, एक टाइम तो आएगा ही जब आपको पीपीएफ निकलवाना पड़ेगा या चेंज करवाना पड़ेगा। कुछ भी हो, वो या तो येलोइश कलर हो गया या कुछ भी, अगर बाय चांस कोई भी कुछ लग गया, कहीं पे स्क्रैच वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका ना वो जो प्रोटेक्शन जो होता है वो आप उसने कितना किया है क्या नहीं, उससे ज़्यादा परेशान होने वाले हो कि वो आपके पेंट को ख़राब कर देगा। क्योंकि जो कंपनी के साइड से जो पेंट आपको गाड़ी में मिलती है ना, वो निकलने टाइम पे उसके साथ ही निकल जाता है, वो पेंट लेके ही निकल जाता है। तो कोई मतलब नहीं है टीपीएस लगवाने का। तो हम आज सिर्फ टीपीयू के बारे में बात करेंगे। ओके, गाइस, पहले बात करते हैं पीपीएफ कितने तरीके के आते हैं। पीपीएफ आपको 3 इयर्स वारंटी, 5 इयर्स वारंटी और 8 इयर्स वारंटी ऐसे आपको वेरिएंट्स में मिलते हैं। और जैसे आप 3 इयर्स वारंटी लोगे तो उसमें आपको 170 या 180 माइक्रोन का पीपीएफ लगेगा। पीपीएफ जो होता है वो उसकी थिकनेस से हम पीपीएफ की क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी और भी पैरामीटर्स पे रहती है, डिपेंड करती है, बट पीपीएफ जो है जितना थिक होता है वो उतना अच्छा माना जाता है। 5 इयर्स वारंटी या 8 इयर्स वारंटी की आप अगर पीपीएफ लेते हो तो उसमें आपको 200 माइक्रोन्स का मिलता है, कहीं पे 220 भी मिलता है। तो अब सवाल आता है कि हम लगवाएं कौन सा, 3 इयर्स वाला लगवाएं या फिर 5 इयर्स वाला लगवाएं, कौन सा सही रहेगा। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है। आप 3 इयर्स वाला लगवा रहे हो, उसमें आपको अगर 180 माइक्रोन का थिकनेस आ रहा है तो ऑफकोर्स 5 इयर्स वाले में 200 आ रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके साथ साथ आपको 5 इयर्स की वारंटी मिल रही है, तो उसके अंदर आप येलोइश या कुछ भी होता है ना, तो वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। कुछ भी ख़राब हुआ अगर निकलता है पीपीएफ खुद से, बट कहीं स्क्रैच वगैरह अपने गाड़ी भिड़ा दी, तो वो सब कवर नहीं होता उसके अंदर। बट ठीक है, मैं फिर भी आपको 5 इयर्स वाला रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज 3 इयर्स वाले में अगर सेम थिकनेस आ रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर 5 इयर्स वाले में ज़्यादा आ रहा है, जनरली क्या होता है 5 और 8 इयर्स वाले में सेम थिकनेस मिलती है, तो आप 5 इयर्स वाला कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि 8 साल तक पता नहीं आप गाड़ी रखो भी कि नहीं रखो, आपको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। तो 5 इयर्स वाला मुझे ना डिसेंट इनफ लगता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा पीपीएफ कंसिडर करना चाहिए या आपको कहाँ से पीपीएफ करवाना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, आप ब्रांड या कंपनी पे मत जाओ। बिकॉज कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप पीपीएफ ले लो, अगर उसका एप्लीकेशन जो वो लगा रहे हैं अगर वो अच्छे से नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पीपीएफ की क्वालिटी एक बात है, दूसरी चीज़ है कि वो कितने अच्छे से अप्लाई हुआ है वो भी मैटर करता है, उतना ही जितना पीपीएफ की क्वालिटी मैटर करती है। जनरली आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे पीपीएफ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के पीपीएफ आ गए हैं।
और बहुत सारे लोग पीपीएफ बिज़नेस में हैं, बट आपको क्या करना है कि आपको फ़िज़िकली जाना है। आप ऑनलाइन ये चीज़ें मत करा करो यार। बहुत मैंने ऐसे केसेस सुने कि यार ऑनलाइन बुक कर दिया, ठीक है आप ऑनलाइन नंबर निकालो, बात कर लो, बट आप खुद से जाके चेक करो। आप वहाँ पे जाओ और देखो कि उनका कहाँ पे पीपीएफ वो अप्लाई करते, पीपीएफ के प्रोसीजर्स क्या हैं। पीपीएफ अप्लाई होने से पहले भी ना बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। मैं काम करूँगा, मैं आपको इस वीडियो में मैंने जहाँ से कराया है तो मैं उनसे किस तरीके से डील कर रहा था, बिकॉज़ उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि आप मुझे हर एक स्टेप का अपडेट दोगे कि हाँ आज ये हो गया है, कल वो हो गया है, क्योंकि पीपीएफ होने में 3 से 4 दिन टाइम लगता ही लगता है। अगर कोई ये बोल रहा है 1-2 दिन में आपको पीपीएफ करके दे देगा तो भैया फिर वहाँ से नमस्ते करके हट जाओ, है ना। अगर 3 से 4 दिन मिनिमम लग रहा है तो फिर ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय भी ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन लगता है, बट ठीक है अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ये होता है तो ठीक है। बट अगर आपकी गाड़ी का पीपीएफ आज से स्टार्ट होता है तो पीपीएफ आपको 3 से 4 दिन उनको लगता है, आपको गाड़ी उसके बाद ही मिलेगी, ठीक है। तो वो उसमें भी ना प्रोसीजर होता है पीपीएफ का कि स्टेप बाय स्टेप वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए पीपीएफ आप आज आपकी गाड़ी गई है पीपीएफ के लिए, तो इसके बाद क्या होगा स्टेप। सबसे पहले आपकी गाड़ी को वो अच्छे से साफ़ करते हैं। गाड़ी को नीटली साफ़ करने के बाद उसकी जो बॉडी होती है ना, उसका वो निरीक्षण करते हैं। उसको वो अच्छे से देखते हैं कि बॉडी जो है उस पर कोई भी पेंट डस्ट है क्या। तो ये बेसिकली ये जो है ना गाड़ी सफारी टाटा की गाड़ियों में, आई डोंट नो वाई, बट बहुत ज़्यादा पेंट डस्ट होता है। मेरी गाड़ी पे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पेंट डस्ट था। मैं एडमिट करता हूँ बाकी कंपनीज़ की गाड़ियों पे इतने पेंट डस्ट नहीं होते हैं। पता नहीं टाटा कहाँ कौन सी फैक्ट्री में पेंट करवाता है भाई, थोड़ा साफ ऑफ करवा लो। पेंट डस्ट क्या होता है कि आप अगर आपको ऐसे दूर से ना कुछ भी पता नहीं चलेगा। पेंट डस्ट क्या होता है, आपके बॉडी पे हल्का सा ऐसा ना कोई ऐसा पेंट हुआ रहेगा, पेंट अच्छे से हुआ रहेगा, लेकिन बॉडी पे स्टोन्स हल्का सा ऐसा उठा उठा बहुत छोटा छोटा ऐसा माइनर सा ना बॉडी पे रहता है। वो पीपीएफ वाले उनको ये करना बहुत ज़रूरी है। वो एग्जामिन करते हैं साफ़ करने के बाद पेंट डस्ट है कि नहीं, क्योंकि पेंट डस्ट अगर हुआ ना तो पीपीएफ, अगर वो पेंट डस्ट नहीं हटा, पीपीएफ उन्होंने ऊपर से कर दिया, तो जहाँ पे पेंट डस्ट होगा ना हल्का सा ऐसे थोड़ा सा स्टोन होगा छोटा सा, ऐसे जैसे बालू वगैरह नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पेंट, जहाँ पे पेंट होता है गाड़ी वगैरह, आपको पता होगा वहाँ पे डस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर पेंट करते वक्त ये बालू जो भी है कुछ ऐसा चिपक गया ना पेंट के साथ, वो पेंट भी हो जाएगा, और वो बालू है ना ऐसे आप हाथ फेरोगे तो आपको ऐसे इतना चिकना नहीं लगेगा, वो पता चलता है। तो पीपीएफ होने के बाद क्या होगा ना कि उस जगह पे बबल आ जाता है ना। जहाँ पे पेंट डस्ट होगा अगर वहाँ पे पीपीएफ करने के बाद बबल आ जाएगा, तो आप बाद में उन्हीं को बोलोगे ना कि भैया ये कैसा पेंट कर पीपीएफ करके दिया, ये तो बबल्स ही बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए वो उनका ये काम है पीपीएफ वालों का, जो जहाँ पे भी आपका जो भी डिटेलर है वो गाड़ी लेने के बाद साफ़ करेगा, उसके बाद एग्जामिन करेगा कि आपकी गाड़ी पे पेंट डस्ट है कि नहीं। तो टाटा की गाड़ियों पे जनरली पेंट डस्ट होता है, तो उसके लिए वो सैंडिंग प्रोसेस करते हैं। तो मेरे गाड़ी पे पीपीएफ करने के लिए जब मैं दिया था तो साफ़ होने के बाद इस पर सैंडिंग हुई थी। अगर पेंट डस्ट नहीं है तो सैंडिंग जो होता है वो ऐसे मैंडेटरी नहीं है। सैंडिंग होता है अगर पेंट डस्ट है, तो उसके बाद फिर कंपाउंडिंग होता है, फिर पॉलिश होता है, और उसके बाद वो पीपीएफ लाते हैं और वो मेज़र करते हैं कहाँ पे कौन सा, जैसे ये एक बोनेट है तो इस पर पूरा एक पार्ट लगेगा, और ऐसे करके ना वो कट करके मेज़र करके, और उसके बाद सोप वाटर से जो भी है उसको लगाकर और पीपीएफ अप्लाई करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस होता है। और पीपीएफ जहाँ पे बेसिकली अप्लाई होता है ना, वहाँ पे पीपीएफ वाले रूम में बेसिकली ज़रा सा भी कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी जाओ ना, कहीं पे आपको गाड़ी पीपीएफ करानी है और आप जा रहे हो किसी डिटेलर के पास, तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखो कि उसकी पीपीएफ वो कहाँ अप्लाई करता है। अगर उसके पीपीएफ वाले रूम में प्रॉपर लाइट्स नहीं है, अगर प्रॉपर रूम क्लीन्ड नहीं है, तो फिर वो पीपीएफ आपको कैसे भी करके दे देगा उस पर पीपीएफ। क्योंकि देखो आप गाड़ी इतनी पूरी गाड़ी पे आप ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के तो नहीं चेक करोगे ना, आपसे भी छूट ही जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत बबल्स आ भी गए अगर आप उसको कंप्लेन भी करोगे तो क्या गारंटी है कि वो एडमिट करेगा और उसको फिर से वो ठीक करेगा कि हाँ भैया चलो फिर से हम आपका ये वाला पैनल पूरा पीपीएफ का निकाल के वापस से साफ़ करके लगाते हैं। ऐसा बहुत रेयरली कहीं पे होगा। तो इसलिए ना ये सब चीज़ें आप ये
किच-किच काहे को पालना है, इससे अच्छा है कि पहले से ही ना आप जब डिटेलर के पास जाओ, इसीलिए मैं बोला ऑनलाइन ये चीज़ें नहीं करनी है। आप फिज़िकली जाओ, फिज़िकली जाके अभी मैंने आपको बता दिया क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, आप जाओ और देखो उस हिसाब से कि वो डिटेलर जो है वो उसकी एक्सपीरियंस कितनी है, पहले तो ये चेक करो। ब्रांड नहीं, अगर मान लो बहुत ऐसा होता है ना कि जैसे फ्रेंचाइज़ी लेकर बैठे होते हैं, तो फ्रेंचाइज़ी अब उन्होंने जिसका लिया है तो वो तो बहुत पुरानी कोई कंपनी है मान लो, बट उस प्रॉपर वो जो जहाँ पे आप जिस लोकेशन पे गए हो वो डिटेलर कितना पुराना है वो आप देखो, वो कंपनी कहीं किसकी फ्रेंचाइज़ी है। अभी बहुत सारे मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारी ऐसी मतलब हैं डिटेलर जो बहुत फेमस हैं। अब उनसे फ्रेंचाइज़ी लेकर अगर किसी ने आपके लोकेशन में लोकल एरिया में किसी ने शॉप डाल भी दिया, बट वो वहाँ जो फिज़िकली काम कर रहे हैं वो बंदे अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, वो जो चला रहा है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। आप चाहे कितनी भी बड़ी फ्रेंचाइज़ी हो, उसकी कुछ भी हो, क्योंकि एट द एंड आपका जो पीपीएफ है वो तो वो लोग ही कर रहे हैं ना। वो पीपीएफ वो फ्रेंचाइज़ी जिसकी है वो बंदा नहीं आगे कर रहा है। तो पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ की एक्सपीरियंस है, पीपीएफ है, आपको मैंने बता दिया 5 ईयर्स वाला जनरली गुड रहता है। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो जनरली क्या होता है आपको पता चलेगा कि 8 to 10 ईयर्स कोई भी इंसान अपनी गाड़ी रखता है, 8 to 10 ईयर्स तक का ऑन एन एवरेज। उसके बाद गाड़ी वो निकाल देता है, बेच देता है, जो भी है, ऑन एन एवरेज 8 to 10 ईयर्स। 5 ईयर्स वाला अगर है ना पीपीएफ, 5 ईयर्स की तो उसकी वारंटी है कि 5 साल की उसका वारंटी होता है। वो जनरली 7 to 10 ईयर्स तक चल जाता है वो। अगर आप अच्छे से कैसे कराए हो तो 7 to 10 ईयर्स तक का वो आपको लाइफ लास्टिंग देगा। उसके बाद आपको चेंज कराना पड़ेगा गाड़ी। अगर आपको उसके बाद रखनी है तो आप क्या कर सकते हो कि दोबारा आप करवा सकते हो पीपीएफ, वरना आप रहने भी दो। अगर आपको गाड़ी बेचनी है तब तो आप कराओगे नहीं। तो आपको पर्सनली भी रखना है तो आप उस पीपीएफ हटाने के बाद भी रख सकते हो, पेंट आपका कुछ नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ें फिज़िकली जाके डिटेलर से अच्छे से बात कर रखी है कि हाँ, और आपको डिटेलर से क्या पूछना है, अगर इन केस 5 ईयर्स तक कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी जो कवर्ड होंगी। जैसे मान लो कि अगर कोई एक पैनल इस बोनेट का कुछ भी है हल्का सा, मतलब येलोइश हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि पीपीएफ का ना सर्विस अवेल करना बहुत टफ़ है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो आपको आप क्लेम करने जाओगे ना कि येलो हो गया या फिर कुछ भी वाटर स्पॉट्स पड़ रहे हैं, आपको चेंज करना है उतना एक पैनल अंडर द वारंटी, वो नहीं करेंगे। क्यों? और वो हर टाइम जो शॉप कीपर होता है, जो ओनर होता है, वो डिटेलर होता है, उसका भी गलती नहीं होता, बिकॉज वो भी अप्लाई करता है कि हाँ मेरा एक कस्टमर है, इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट जनरली वो जो कंपनीज़ है वो वारंटी क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं या फिर वो इतना ध्यान नहीं देती हैं। तो आपको अच्छा क्वालिटी का पीपीएफ ऐसा नहीं है कि छोटे ब्रांड्स या बहुत बड़े ब्रांड का लोगे तभी मिलेगा, छोटे ब्रांड्स में भी मिलेगा। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैंने कौन सा किया है पीपीएफ अपने सफारी पे, डार्क एडिशन पे, और मैंने कितने साल वाला करवाया। ऑफ कोर्स 5 ईयर्स का मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो मैंने भी करवाया ही होगा 5 ईयर्स वाला ही। क्यों करवाया पीपीएफ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। हम ये भी बात करेंगे कि पीपीएफ किनको करवाना चाहिए, किनको नहीं, और कितने पैसे लगते हैं पीपीएफ करवाने में, ठीक है। तो आप ये जान गए कि पीपीएफ कैसा प्रोसेस होता है, आपको कैसे अवेल करना है पीपीएफ। डिटेलर से बात करनी है कि अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो ऐसा ऐसा होगा, करोगे। उसका बैकग्राउंड चेक करो, आप जहाँ से करवा रहे हो, रिव्यूज़ वगैरह चेक करो। रिव्यूज़ ना आजकल ज़्यादा गूगल पे भरोसा करने लायक नहीं, क्योंकि अब आपको कोई सामने से, आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट पे भी खाना खाते हो ना, तो वो सामने से बोल देता है कि सर रिव्यूज़ एक डाल दो गूगल पे। तो आप मतलब सामने खड़ा रहता है यार, तो जनरली लोग कर देते हैं, बट आपको ऐसे उसका ना रिव्यूज़ वगैरह, फिर भी नेगेटिव रिव्यूज़ क्या हैं पर्टिकुलरली आप जाके चेक करो कि जिन्होंने नेगेटिव डाला है वो क्यों डाला है। और ऐसे आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन अच्छा डिटेलर है और आपको कौन सा पीपीएफ यूज़ करना है। वो अभी आपको पता चल गया, किस तरीके से बात करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा पसीना आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी गर्मी है और पेंगुइन अभी है नहीं साथ में, तो मैं इसीलिए अकेले ही शूट कर रहा हूँ, खुद ही कैमरा वगैरह लेकर, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीपीएफ किसको करवाना चाहिए, किसे नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। सो देखो यार, पीपीएफ उनको करवाना चाहिए जो ऑफ कोर्स अपनी गाड़ी को हमेशा सेफ़ रखना चाहते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पिक्चर में आती हैं। अब आप देखो कि आप किस तरीके की सिटी में रह रहे हो। लाइक अगर आप सपोज़ बैंगलोर में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, मतलब ऐसी कोई सिटीज़ है ना जहाँ पे भीड़ भड़क्का रहता है, बहुत क्राउडी रहता है, और ऐसे ना कार्स आप डेली बेसिस पे आप ड्राइव करते हो सिटीज़ में, और जहाँ पे गाड़ी का लगना तय है, मतलब गाड़ी टच हो ही जाती है लगभग। तो ऐसी सिटीज़ में अगर आप रहते हो और अगर आपकी यूजेस जो है वो इस प्रकार से है कि गाड़ी आपकी कहीं ना कहीं टच हो ही सकती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप चलते हो, तो ऐसे केस में ना यार मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पीपीएफ आप करवाओ। अब क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई कि आपको पीपीएफ नहीं कराना चाहिए इस केस में, वो इसलिए क्योंकि देखो आप अगर पीपीएफ करवाते हो तो आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर गाड़ी कहीं आपकी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी है, तो आपको वो पीपीएफ वारंटी क्लेम के अंडर नहीं आता है। तो अगर मान लो आपने पूरी गाड़ी अपनी मस्त पीपीएफ करवा दी पैसे खर्च करके, हैं, अब आपकी कहीं गाड़ी टच हो जाती है थोड़ी सी, तो पीपीएफ वो जो पूरा पैनल होता है ना, पीपीएफ ऐसे नहीं कि ऐसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, वो पूरा, अगर उनको ये पीपीएफ इतना कराना है तो वो एक बड़ा सा, इतना बड़ा पूरा पीपीएफ का रोल जो होता है वो कट करेंगे, और ये पूरे पैनल पे, ये जो हैंडल है ना, इसके पूरे पैनल पे इसके शेप के हिसाब से पीपीएफ कट करेंगे। बाकी बचा हुआ, अगर जैसे ये यहाँ पर है इन जो मिरर है, साइड मिरर, इस पे अगर यूज़ हुआ तो हुआ, नहीं तो बाकी जो बचे कुचे होते हैं फेंक देते हैं वो। तो अभी दोबारा से जब अगर आपकी यहाँ गाड़ी लग गई है मान लो, तो वो सिर्फ उतनी दूर का पीपीएफ नहीं, वो पूरा पैनल चेंज करते हैं, और उस पर आपको 8-10 हज़ार का वो खर्चा बताएंगे। वो कहीं पे भी आप इधर का ले लो, बोनेट का ले लो, पीछे का ले लो, तो वो लगभग उतना बड़ा कटता ही है पीपीएफ का रोल। तो उस पर आपको अब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5,000 के ऊपर आएगा ही आएगा आपका खर्चा। तो 8 से 10 हज़ार या 15 हज़ार भी बोल सकते हैं, अगर बहुत ऐसे बहुत महंगी अगर कंपनी का आपने पीपीएफ करवाया है ना, तो आपको 15-20 हज़ार भी बोल सकते हो उतने, सिर्फ एक पैनल के लिए। तो अगर आपको पता है पहले ही कि आपकी गाड़ी आए दिन टच होती है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस में आप ड्राइव करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आपको वहाँ ड्राइव करना होता है, अगर आपको मालूम है ये चीज़ें, तो फिर पीपीएफ आपके लिए नहीं है। फिर आप पीपीएफ को अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर आपको उस केस में पता है कि आए दिन लगती रहती है गाड़ी, तो आप हर स्क्रैच के लिए तो आप नहीं जाओगे पेंट करवा। अगर आपने पीपीएफ नहीं करवाया तो मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, जब बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस लग जाएगा ना, तब आप जाओगे और जाकर आप अपनी गाड़ी रीपेंट कर दोगे, विच विल बी मच लेसर इन कॉस्ट कंपेयर टू पीपीएफ। अगर मान लो एक पैनल का भी बात करते हैं ना, कि अगर आपको इतना एक डोर का पैनल रीपेंट करना है, अगर यहीं पे आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे स्क्रैच बहुत ज़्यादा यहीं पे लग गई है गाड़ी आपकी, या एक बार में कहीं ठुक गई है, आपको रीपेंट करवाना है, तो मुश्किल से इसका मतलब मैं सफारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, आपको एक डोर उतना पेंट करने का 5,000-7,000 खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक पैनल पेंट करने का, या उतनी जगह का ही पेंट भी हो सकता है अगर आप पीपीएफ नहीं अप्लाई करवाए हो, सिर्फ उतने का भी। बट आप पीपीएफ वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने पीपीएफ करवा दिया, अगर आप उतना पैनल नहीं छोड़ सकते, वो थोड़ा अलग सा दिखता है, बिकॉज पीपीएफ लगवाने के बाद ना थोड़ी सी, अब जैसे ये ब्लैक कलर की गाड़ी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा शाइन इसका थोड़ा बढ़ जाता है और अलग सा दिखेगा इस पे। तो ऐसा यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाकी और भी कार्स है ना, जैसे ये वाइट वगैरह है, हाई क्रॉस है, या फिर दूसरी कोई भी गाड़ियाँ हैं, तो इन पे उतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। डार्क कलर्स है ना, तो जैसे वो किया की सोनेट उधर खड़ी है, उन सब ऐसी गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा पता चलेगा, है ना, कि एक पैनल पूरा पीपीएफ नहीं है, बाकी अगर है तो अगर आपने पीपीएफ करवाया तो आप छोड़ तो सकते नहीं, आपको पीपीएफ करवाना पड़ेगा उतने पैनल का, तो वो ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप क्राउडेड प्लेस पे रहते हो, आए दिन आपकी गाड़ी लगती है ट्रैफिक में कहीं ना कहीं ऑटो से, बाइक से, तो आपके लिए फिर पीपीएफ सही नहीं है। आप रीपेंट वाले ऑप्शन में चले जाओ, वो बल्कि आपको सस्ता पड़ जाएगा।
और दूसरा आता है कि अगर आपको मालूम है कि आप ऐसे एरिया में, जैसे हम ऐसे एरिया में नहीं रहते हैं, ये सिटी बहुत ज़्यादा ऐसे क्राउडेड नहीं होती, यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं। देखो आप, मतलब चौड़े चौड़े रोड हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता, कभी भी ट्रैफिक नहीं लगता है। बहुत बड़ा सिटी नहीं है, ऐसा छोटा शहर है, तो यहाँ पे हाईवेज़ वगैरह भी अगर हमें कभी जाना होता है कहीं पे कैपिटल वगैरह स्टेट का, तो हम आराम से हाईवे पकड़ के जाते हैं। तो हमें कभी ऐसा कुछ सिटी ड्राइव, हाँ सिटी ड्राइव होता है अगर हम कभी सिटी में जाते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में या कैपिटल में, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होता। 90-95% ऑफ द केसेस हम ऐसे हाईवेज़ पे या बड़े आराम से ना रोड पे घूमते हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए पीपीएफ करवाना सही है। क्यों? क्योंकि आप अगर पीपीएफ कराओगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि 7 से 10 साल तक, 8 से 10 साल तक जनरली ऑन एन एवरेज गाड़ी हर इंसान रखता है ऑन एन एवरेज। और अगर पीपीएफ आपको 5 ईयर्स वाला आप करवाते हो, अगर आपका 7 साल भी चल जाता है मान लो, तो 7 साल बाद, अब क्योंकि ये टीपीयू है, टीपीएच नहीं है, तो जब आप निकलवाओगे तो आपका पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ रहेगा। पेंट वो ख़राब नहीं करता है टीपीयू। और पीपीएफ हम करवाते क्यों हैं? 2 चीज़ों से बचाने के लिए, मेनली कोरोजन और डिसकलरिंग। तो अगर आपकी गाड़ी खास करके डार्क कलर में है, जैसे कि ये है मेरी सफारी, मतलब ये तो कलर ब्लैक में भी, मुझे ना ये वाला ब्लैक बहुत पसंद है, टाटा ने ये कलर बहुत अच्छा निकाला है। अभी अगर आपके पास इस तरीके की कोई गाड़ी है, तो आप जब पीपीएफ निकलवाओगे ना, तो ये पेंट ऑलमोस्ट जैसा कंपनी आपको प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग में, वैसा होता है। तो 2 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो आपकी गाड़ी आपको भी बहुत पसंद आएगी, गाड़ी एकदम नई जैसी हो जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ होता है डिस्कलरेशन वगैरह वो पीपीएफ का रहता है। पीपीएफ आप निकाल दोगे, कलर एकदम अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी रीसेल वैल्यू आपको बढ़ जाती है, बिकॉज पीपीएफ आप करवाए हो, तो आप जब निकालोगे उसको, तो क्योंकि गाड़ी एकदम चमचमाती हुई रहेगी, ऑफ कोर्स रीसेल वैल्यू भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, पर एक चीज़ है कि आपकी गाड़ी बाहर से अनटच्ड रहेगी, एकदम मतलब जैसे नई में लगती है ना, वैसी लगेगी एकदम प्रॉपर। मतलब ये जो अभी आपको शाइन दिख रही है, एकदम ऐसी शाइन में गाड़ी रहेगी, ऑलमोस्ट न्यू जैसी। तो इस केस में रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब आपको ये तो पता है कि किससे करवाना चाहिए और किसे नहीं करवाना चाहिए पीपीएफ। अब बात करते हैं कि अगर पीपीएफ आप करवाने वाले कैटेगरी में आते हो, तो आपको पीपीएफ कैसे सर्च करना है, कैसे पीपीएफ के लिए बात करना है डीलर से, कैसे डीलर को फ़िल्टर करना है, वो आपको मालूम पड़ गया। अब अगर आप पीपीएफ करवाने वाले कैटेगरी में आते हो, तो आपको कितना बजट आपके पास होना चाहिए, कितना पैसा आपको रखना है, वो बात करते हैं। तो आपको, अगर आपकी, देखो पीपीएफ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गाड़ी है, तो पीपीएफ, क्योंकि मैंने आपको बताया वो रोल होता है, उसमें से वो कट करते हैं पैनल के साइज़ के हिसाब से। तो पीपीएफ उतना ही यूज़ होता है, क्योंकि वो जितना रोल का जितना मीटर यूज़ होता है ना, वो उसका चार्ज करते हैं बेसिकली। तो अगर आप समझ लो मेरी गाड़ी, अब ये आपको लग रही होगी कि इतनी बड़ी गाड़ी है, इसका ज़्यादा खर्चा आएगा, बट मैं आपको बता दूं, अगर इसी लेंथ की कोई और गाड़ी है, इसके पीछे मैं आपको दिखा रहा था, एक कोरोला खड़ी है टोयोटा की, तो वो भी बहुत लेंथ में काफ़ी अच्छी खासी लंबी है। तो उसका अगर पीपीएफ होगा ना, तो वो भी ऑलमोस्ट इसके जितना ही खर्चा आएगा। बाकी अगर आप ऐसी मतलब कोई छोटे कार्स की आप बात करो ना, तो इनका फिर भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बट जैसे ये कार है, तो इसका खर्चा आएगा आपको, मतलब क्योंकि ये भी लेंथ में ना काफ़ी बड़ी है, तो इसका खर्चा आपको आ जाएगा अच्छा खासा, सेम ऑलमोस्ट अराउंड जितना सफारी का आएगा। मुझे पर्सनली पीपीएफ कराने में इस गाड़ी पे ऑलमोस्ट 85-90 के अराउंड लगा है, 90 आई थिंक। पीपीएफ हमने अभी नहीं कराया है, हो गया आई थिंक 2-3 महीना हो गया। और पीपीएफ के साथ में ये हमने वहीं से लगवाया था, जो साइड स्टेपर होता है ना, ये वाला, ये हमने वहीं से लगवाया था। कुल मिला के मतलब 1 लाख आप समझ लो, उसके आसपास लगा था। पीपीएफ के लिए आपको जनरली 70-80 थाउजेंड रखना ही चाहिए, क्योंकि
अब अगर आप बहुत बड़ी ब्रांड्स का पीपीएफ नहीं करवा रहे हो, विच विल कॉस्ट यू 1 लाख और मोर पीपीएफ का ही, बट अगर आप नॉर्मल ब्रांड्स की भी करवा रहे हो ना, तो आपको 70-80 हज़ार तो लगेगा ही लगेगा। आप कितना भी चीप चले जाओ, मतलब अगर डिसेंट क्वालिटी है तो 70-80,000 तो लगना ही लगना है पीपीएफ का। मैंने जो करवाया था इस गाड़ी पे, अपने सफारी पे, ये मैंने अल्ट्रा शील्ड एक्स का पीपीएफ इस पे लगाया 5 ईयर्स वाला 200 माइक्रोन का, और ये मुझे वही 90 के अराउंड पड़ा था। और 85-90 15,000 का वो साइड स्टेपर था। दोनों मिला के मैंने बार्गेनिंग करके वही 1 लाख के आसपास मुझे पड़ गया था ये सब। तो क्योंकि इसमें साइड स्टेपर नहीं आता है सफारी में, अनलाइक स्कॉर्पियो एन, ये सब जैसे स्कॉर्पियो एन वगैरह में या थार में, ऐसे कुछ गाड़ियों में कंपनी फिटेड साइड स्टेपर आता है, कुछ कार्स में नहीं आता। और इसमें लिटरली ज़रूरत है, बिकॉज इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। आगे की सीट पे फिर भी आप बैठ जाओगे, पीछे की सीट जो है ना वो थोड़ी हाइटेड है, और जनरली आगे मैं ड्राइव करता हूँ, पापा ड्राइव करते हैं तो हम ही लोग बैठते हैं, मम्मी होती हैं तो उनको पीछे बैठना पड़ता है, या कोई ओल्ड एज पर्सन भी आ रहा है ना पीछे बैठेगा, तो देखो आप पीछे ना वो डायरेक्ट यहाँ पे काफ़ी ये ऊंचा, पता नहीं आपको अभी पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, बट ये काफ़ी मतलब ग्राउंड से ना इसकी हाइट काफ़ी है, आपको डायरेक्ट वहाँ स्टेप रखना पड़ेगा यहाँ से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो मुझे ये लगवाना ही था, मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये है, इतना पैसा आपको पीपीएफ करवाने में लगेगा, पक्का है। अब प्राइस की बात हो गई, किसको लगवाना चाहिए किसको नहीं लगवाना चाहिए, ये हमने बात कर लिया, कैसे करवाना ये सब भी बात कर लिया। अब बचा कंक्लूज़न, मेरा वर्डिक्ट क्या है। तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि अगर आपकी गाड़ी महंगी है, अगर आप गाड़ी को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हो, अच्छे से गाड़ी से आपको प्यार है, या फिर अगर आपको गाड़ी निकालनी है 8-10 साल के अंदर अंदर, और अगर आपको रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए, तो आप इस केस में पीपीएफ करवा सकते हैं। अगर आप बहुत आपकी गाड़ी महंगी नहीं है, अगर आप इसी पर्पस से गाड़ी लिए हो कि आप डेली क्राउडी प्लेस में, ट्रैफिक में आप अप डाउन करोगे, और आपको पता है कि गाड़ी आपके एरिया में, आपके सिटी में जनरली लगती है, तो वहाँ पे पीपीएफ करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको गाड़ी स्क्रैच हो गया, आए दिन आपके गाड़ी पे स्क्रैच हो रहा है, गाड़ी कहीं ना कहीं पे टच हो रही है, तो उस केस में अगर जब आप पीपीएफ वाला जो पार्ट होता है ना वो आप चेंज कराने जाओगे, दोबारा आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे, और वो जनरली कॉस्टलियर होता है रीपेंट चीपर होता है। तो आप उस केस में पीपीएफ आप अवॉइड कर सकते हो। और गाइज़ आई एम रियली सॉरी, पूरे वीडियो शूट करने टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था, बिकॉज़ यहाँ का जो थोड़ा क्लाइमेट है ना हॉट एंड ह्यूमिड है। सो क्योंकि ये सी शोर एरिया है, समुद्री इलाका है, तो यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो मुझे वो स्वेटिंग उस वजह से हो रहा था, उमस था यहाँ पे। अभी मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और मैं गाड़ी में एसी भी ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता था, बिकॉज़ एक पिछले वीडियोस में एसी की वजह से आवाज़ ही नहीं अच्छे से आया था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज़ व्यूज़ तो आते हैं हमारे चैनल पे, बट सब्सक्राइब सिर्फ 1% लोगों ने कर रखा है। Please subscribe to our channel and like our videos if you really enjoy our content, and कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट जो अगर मुझसे गलती से छूट गया हो तो आप ज़रूर उसको पूछिए या कवर कर सकते हैं आप। जाने से पहले आपके लिए एक प्लस टिप्स, आप कहीं से भी पीपीएफ करवाइए, आप वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो सनरूफ पे भी एक फ़िल्म लगती है, और आपके ये फ्रंट शील्ड में यहाँ पे नहीं लगता है कुछ भी, बट आपके विंडोज़ पे और टिंटेड
टिंटेड वाला जो कलर वाला होता है ना, टिंटेड फिल्म नहीं लगता, बट आपके सनरूफ पे एक फिल्म लगती है, आपके ग्लासेस पे लगते हैं। और अगर आपके जो ये सीट्स हैं, अगर लेदर सीट्स हैं, तो आपके लेदर सीट्स पे भी वो स्प्रे करते हैं, एक कोटिंग बोलते हैं, लेदर कोटिंग, वो करते हैं। आपकी गाड़ी के साइलेंसर पे भी एक कोटिंग होती है, और अंडरनीथ जो बॉडी होता है गाड़ी का, उस पे भी कोटिंग होती है। सो सेरामिक कोटिंग बोलते हैं। सनरूफ पे भी सेरामिक कोटिंग इस पे विंडोज़ पे भी होती है। और ये जो विंडशील्ड होता है फ्रंट का, इस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता इस ग्लास पे, बाकी सब जगह होता है। तो पीपीएफ आप करवाइए, और उसके साथ ये सब चीज़ों की कंफर्मेशन ज़रूर आप ले लीजिए उनसे कि आप ये सारी चीज़ें करके दोगे या नहीं। और आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब पीपीएफ हो जाता है, पीपीएफ के ऊपर से एक सिरेमिक कोटिंग करके देते हैं। वो सिरेमिक कोटिंग मतलब कोई अलग से फिल्म नहीं लगाते हैं वो, बट उसके ऊपर एक पॉलिश होती है सिरेमिक की, वो करके देते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड वो ग्लॉस फिनिश के लिए वो रहता है। अगर वो नहीं करने से कभी कभी क्या होता है ना, पीपीएफ पे अगर बारिश हो रही है, अगर आप कवर नहीं किए हो, तो पीपीएफ करने के बाद भी पानी को होल्ड बहुत ज़्यादा करता है पीपीएफ, और होल्ड करने की वजह से वो वाटर स्पॉट मार्क आता है। तो इसकी वजह से ना एक सिरेमिक कोटिंग करते हैं। तो ये आपके लिए एक जस्ट एडवाइस है कि आप कहीं से भी कराइए, आप ये सब चीज़ें ज़रूर पूछ लीजिए उनसे। सो चलिए, इसी टिप्स के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।